अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से जल्दी याद कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जल्दी याद नहीं होता है, तो हम आपको बहुत सारी टेक्निक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली है, हम बचपन से यही जानते हैं कि हम जो भी चीज़ याद करते हैं, अगर उसको हम कॉपी में लिखें तो एक तो हमारी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है और एक हमें अपनी स्पेलिंग्स एरर्स पता चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं निमोनिया। अब निमोनिया की स्पेलिंग होती है पी से, बट हम लोग उससे बोलते हैं निमोनिया। तो इससे हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो हमें पता चल सकती है और एक हमारी राइटिंग स्पीड अच्छी हो सकती है और हमें जल्दी याद। दूसरी ट्रिक यूज़ ये कर सकते हैं कि आप जो भी याद कर रहे हैं उसको आप अपने फ़ोन में बोलते जाइए। एक तो जब भी आप फ़ोन में बोलेंगे तो आप जब भी स्पीच देने जाएंगे तो आपको माइक का इशू नहीं होगा। क्या होता है, कुछ लोग जब बोलने जाते हैं तो उन्हें वर्बल इशू बहुत आने लगता है और इसीलिए वो अपने जो व्यूज़ है वो खुल के अपने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते पब्लिक में। तो आप ये कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को लगातार सुनते रहिए, तो इससे आपको वो चीज़ याद होती रहेगी। क्योंकि जब हम अपनी कही हुई चीज़ बार बार सुनते हैं तो इससे हमें क्या होता है, हमें वो चीज़ जल्दी याद। फोर्थ टेक्निक हमारी ये है कि अगर हम जो याद करते हैं जिस चीज़ को, अगर हम दूसरों को बताएं तो हमें और जल्दी याद होती है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम रिचर्ड फाइनमैन है। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे जिससे हम जल्दी चीज़ें याद कर सकते। एक तो पहला स्टेप ये है कि आप चीज़ें याद करें, कहीं से भी, बुक से याद करें, ऑनलाइन याद करें, कहीं से भी याद करें। दूसरा स्टेप ये है, आप उसको किसी कॉपी में लिखें, ऐसे लिखें कि आप किसी को समझा रहे हैं वो चीज़, ये करिए। तीसरा स्टेप ये है कि आप उस चीज़ को और सरल और ईजी वे में किसी को समझाएं। इतना इजी वे में समझाएं कि किसी 5th क्लास के बच्चे को वो समझ आना चाहिए। फोर्थ स्टेप ये है कि आप उस चीज़ को रिपीट करते रहें। रिपीट तब तक करें जब तक वो चीज़ किसी को आप एकदम ईजियर ना समझा दें। इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। हम जब रट्टा करते हैं तो वो चीज़ हमें कुछ टाइम तक याद होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सिंपलर वे में समझते हैं तो वो चीज़ हमें ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है। फिफ्थ टेस्ट ये है कि आप सेल्फ टेस्ट लेते रहें। आप खुद से क्विज़ेस बनाएं, खुद सॉल्व करते रहें। जितनी बार आप टेस्ट देंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है। आप मॉक टेस्ट हम लोग इसीलिए देते हैं कि हमें वो चीज़ याद रहे। तो आप हफ्ते में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट तो दिया ही करिए। इससे क्या होगा, आपको जो चीज़ याद नहीं रहेगी वो आपको याद आ जाएगी और आपको अपनी कमियाँ पता चल जाएंगी। 6th स्टेप ये है कि हम किसी चीज़ को सॉन्ग्स या पोएम की तौर से याद करें। जैसे मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ती थी और मुझे उसके एलिमेंट्स याद नहीं होते, तो मैं एक ट्रिक थी उसे याद, जैसे हेलिना का फरियाद, HE से हेलियम, LI से लिथियम, ऐसे ही मैं करके मैंने पीरियोडिक टेबल याद की। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाना बना के या पोएम बना के उस चीज़ को याद कर सकते हैं। ट्रिक्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अस्सलाम वालेकुम।